भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ने के बाद अब छोटा सा मालदीव भी भारत को आंखें दिखाने लगा है। किस तरह से मालदीव अब भारत को अल्टीमेटम दे रहा है और उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत और मालदीव के बीच इन दिनों तनाव का माहौल है। चीन के छड़ाने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो अपने देश में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटाने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आखिर छोटे से मालदीव के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो भारत को अल्टीमेटम दे सके। चीन परस्त मुइज़्ज़ो मालदीव में चुनाव जीतने के बाद से ही ये मांग को दोहरा रहे हैं। मुश्किल के वक्त में भारत की तरफ कातर निगाहों से देखने वाला मालदीव आज दिल्ली के एहसान को भुलाने की कोशिश कर रहा है। अभी के ताजा आंकड़ों के हिसाब से मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने चुनाव में इंडिया आउट का नारा भी दिया था और राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी शुरुआती प्राथमिकताओं में भारतीय सैनिकों की वापसी को बताया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के सामने 15 मार्च तक सैनिकों की वापसी की डेडलाइन दी है। वहीं मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में भारतीय सेना की वापसी को लेकर दी गई डेडलाइन का जिक्र तक नहीं किया गया है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का ही बड़ा योगदान रहा है, जिसे वो भुलाने की अब कोशिश कर रहा है। कई चीजों के लिए मालदीव पूरी तरीके से भारत पर ही निर्भर है। मालदीव और भारत के बीच पिछले साल $500 मिलियन से अधिक का कारोबार हुआ था। इस साल भी ये लगातार बढ़ रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा हुआ है। मालदीव खाने के लिए भारत पर ही निर्भर है। चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर ही टिकी रहती है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान भी भारत से ही मंगाता है। यही नहीं, वो द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातु का भी आयात करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट के लिए भी भारत पर ही निर्भर है। इसके अलावा मालदीव को भारत कई बड़े आर्थिक अनुदान भी दे चुका है, जिसमें माले के हुकुरू मिस्की का रिनोवेशन, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं और अन्य द्विपक्षीय योजनाएं शामिल है। भारत बिना किसी स्वार्थ के मालदीव को कर्ज देकर भी मदद कर रहा था। फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब 6.5 बिलियन डॉलर की ही है। इसलिए आर्थिक तौर पर दोनों देशों के बीच कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज्यादा तो भारतीय हर साल विदेश घूमने पर ही खर्च कर देते हैं। भारतीय हर साल विदेश घूमने पर करीब 65 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं, ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। और अब मालदीव चीन के आगे झुक रहा है और चीन का दौरा अभी मालदीव के राष्ट्रपति ने किया है, उसके बाद ही वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब इससे नुकसान कितना मालदीव को होता है, ये देखने वाली बात होगी।